पहले इमरान ने अपना आखिरी संबोधन दिया। इमरान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से निराश हूं। सुप्रीम कोर्ट ने विदेशी साजिश के सबूत नहीं देखे। खुलेआम सांसदों की खरीद फरोख्त चल रही है। पाकिस्तान की सेना लोकतंत्र की रक्षा नहीं कर सकती है। साथ ही अपने संबोधन के दौरान इमरान खान ने भारत की तारीफ भी की। हिंदुस्तान एक खुददार देश है। भारत अपने लोगों की बेहतरी के बारे में सोचता है। कोई ताकत भारत को दबाव में नहीं ला सकती है। आतंकी हाफिज सईद को पाकिस्तान की एंटी टेरर कोर्ट ने 31 साल की सजा सुनाई है। साथ ही सईद पर कोर्ट ने 3,40,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। हाफिज को टेरर फंडिंग के 2 मामलों में कोर्ट ने सजा सुनाई। जमात उद दावा के प्रमुख हाफिज सईद को यूएन ने आतंकी घोषित किया है। अमेरिका ने भी हाफिज सईद के सर पर 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर का इनाम रखा हुआ है। हाफिज सईद मुंबई में साल 2008 के आतंकी हमले में वांटेड है, जिसमें 161 लोगों की मौत हुई थी। 10 अप्रैल से 18+ एज ग्रुप वाले कोरोना का बूस्टर डोज लगवा पाएंगे। बूस्टर डोज सभी प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर्स पर उपलब्ध होगी। इसके अलावा पहले और दूसरे डोज के लिए सरकारी वैक्सीनेशन सेंटर्स के जरिए चल रहे मुफ्त वैक्सीनेशन प्रोग्राम के साथ साथ हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60+ एज ग्रुप के लिए बूस्टर डोज जारी रहेगी। साथ ही इसमें और तेजी लाई जाएगी। अजान विवाद को केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद ने बकवास बताया। कहा, अजान विवाद बकवास है, ये कोई मुद्दा नहीं है। अगर हम अजान पर बात करते हैं तो हम उनकी मदद करेंगे जो फसाद करना चाहते हैं। आप उनकी मदद करना चाहते हैं क्या? महाराष्ट्र में शुरू हुआ लाउड स्पीकर विवाद अब बिहार और कर्नाटक तक पहुंच गया है। ये सब बिलाजी की बात है। ये कोई इशू है? कोई इशू है? ये बिलाजी के विवाद मत पैदा। आज राहुल गांधी शरद यादव से मिलने पहुंचे। बीजेपी के विरोध में विपक्ष को एकजुट करने के लिए राहुल गांधी की ये मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। इस दौरान राहुल गांधी ने केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि देश को रोजगार देने वालों की रीढ़ की हड्डी टूट गई है। जो आने वाला है वो आपने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा होगा। देश को हमें एक साथ लाना है। एक बार फिर भाईचारा, जो हमारा इतिहास है, हमारी हिस्ट्री है, उस पथ पर फिर से चलना। यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान चर्चा में रहा बुलडोजर मुरादाबाद में गरजा। सिविल लाइंस इलाके में गैलेक्सी अपार्टमेंट और सड़क के बीच बने चड्ढा ग्रुप के फ्लैट्स और दुकानों को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया गया। एमडीए अधिकारी फोर्स लेकर मौके पर पहुंच गए और बुलडोजर से फ्लैट और दुकानों को ध्वस्त कर दिया। मुंबई में शरद पवार के घर के बाहर स्टेट ट्रांसपोर्ट कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। कर्मचारियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान सुप्रिया सुले उन्हें शांत करने की कोशिश करती नजर आईं। कर्मचारियों की हड़ताल पिछले 4-5 महीने से चल रही है। कर्मचारियों की मांग थी कि स्टेट ट्रांसपोर्ट की बसों का निजीकरण नहीं होना चाहिए। गोरखपुर मंदिर कांड में मुर्तजा का कनेक्शन हनी ट्रैप और आईएसआईएस तक पहुंच गया है। एटीएस के मुताबिक आईएसआईएस के कैंप से एक लड़की के नाम से मुर्तजा के पास ईमेल आया था। एक लड़की ने अपने फोटो भेजकर भारत आकर मिलने का वादा किया था। एटीएस जांच में एक और बड़ा खुलासा हुआ है कि मुर्तजा कट्टरपंथियों के कहने पर जरीमा नाम का एक जिहादी ऐप डिजाइन कर रहा था। जरीमा का अरबी अनुवाद जुल्म होता है। ऐप का मकसद उन लोगों को जोड़ना था जो जिहाद के रास्ते पर आगे आना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर के ऊधमपुर में एक बड़ा हादसा हुआ है। चिनैनी तहसील के वेस्टी में पानी की किल्लत को लेकर प्रदर्शन कर रहे लोगों को एक ट्रक ने अपनी चपेट में ले लिया। ट्रक की चपेट में आने से 3 लोगों की मौत हो गई। 6 प्रदर्शनकारी घायल हो गए हैं, जिनका इलाज अस्पताल में जारी है। ट्रक तकरीबन 1.5 किलोमीटर दूर पहाड़ी से टकराने के बाद रुका। हादसे को लेकर लोगों ने सड़क को जाम करके प्रदर्शन शुरू कर दिया। एक बार फिर से कोरोना को लेकर देश में टेंशन बढ़ने लगी है। दिल्ली में भी कोरोना के मामले सामने आने लगे हैं। पिछले 24 घंटे में 176 नए कोरोना के मामले सामने आए, लेकिन इस दौरान किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई। दिल्ली में कोरोना संक्रमण दर 1.68% हो गई। पिछले 24 घंटों में 118 मरीज ठीक हुए, तो वहीं कोरोना के फिलहाल कुल एक्टिव केस 551 है। आपको बता दें कि 6 अप्रैल को संक्रमण दर 1.28% था। बिहार विधान परिषद में एनडीए ने शानदार जीत दर्ज की है। आधी से ज्यादा सीटें एनडीए के खाते में गई है। एनडीए को 13 सीटें मिली हैं, जबकि आरजेडी को 6 सीटों पर जीत मिली है। 4 सीटें निर्दलीय प्रत्याशियों के खाते में गई है। कांग्रेस को 1 सीट पर जीत हासिल हुई है। एनडीए में बीजेपी को 7, जेडीयू को 5 और पारस गुट की एलजेपी को 1 सीट मिली है। वहीं बीजेपी को इस एमएलसी चुनाव में 5 सीटों का नुकसान हुआ है, तो वहीं आरजेडी को सीटों का फायदा हुआ है। बिहार सरकार में बीजेपी कोटे से मंत्री जनक राम ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने मांग की है कि मस्जिदों में होने वाले अजान पर रोक लगनी चाहिए।
संविधान के हवाला देने वाले लोगों को जब मस्जिदों पे लाउड स्पीकर बजता है तो पढ़ने वाले बच्चों को कहीं ना कहीं बाधाएं पहुंचती है। तो कानून जब देश का संविधान और अंबेडकर साहब के दिए हुए संविधान के, तो बाबा साहब के हवाला दे करके संविधान की बात करके एक वर्ग को आपने कहीं ना कहीं रोक लगा देते हैं, तो मस्जिद पर भी रोक लगनी चाहिए। पेट्रोल डीजल की कीमतों से बेहाल आम लोगों को एमपी में बिजली का जोरदार करंट लगा है। प्रदेश में आज से बिजली महंगी हो जाएगी। एमपी विद्युत नियामक आयोग ने 2022-2023 के लिए बिजली की नई दरें तय की हैं। प्रदेश में बिजली 2.64% महंगी हुई है। 100 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ताओं पर कोई बोझ नहीं पड़ेगा। 200 यूनिट से ज्यादा जिनके घरों में खपत है, उन पर अतिरिक्त बोझ पड़ने वाला है। रिजर्व बैंक की मौद्रिक समीक्षा नीति खत्म हो गई है। 3 दिवसीय बैठक के बाद आज मौद्रिक नीति का ऐलान किया जाएगा। रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से मुद्रास्फीति बढ़ने के बीच ऐसी संभावना जताई जा रही है कि केंद्रीय बैंक नीतिगत दर को यथावत रख सकता है, लेकिन अब रुख में बदलाव कर सकता है। एमपीसी ने पिछली 10 बैठकों में नीतिगत दर यानी रेपो में कोई बदलाव नहीं किया और साथ ही उदार रुख को बरकरार रखा है। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा का रिजल्ट 8 अप्रैल 2022 यानी आज जारी किया जाएगा, जिसके बाद परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट updled.gov.in पर उपलब्ध कराए जाएंगे। वहीं यूपीटीआईटी की फाइनल आंसर कल जारी की जाएगी। परीक्षा का आयोजन 23 जनवरी 2022 को किया गया था। गौरतलब है कि यूपीटीआईटी 2021 का रिजल्ट पहले 25 फरवरी को जारी किया जाना था। यूपी के मुरादाबाद में बोर्ड परीक्षा में सामूहिक नकल करवाते सॉल्वर गैंग का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने इस मामले में 28 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये मामला ठाकुर द्वारा कोतवाली इलाके में बीएस इंटर कॉलेज का है। हैरान करने वाली बात यह है कि इसमें कॉलेज का प्रिंसिपल, शिक्षक, महिलाएं और कुछ छात्र भी शामिल हैं। पुलिस को पूछताछ में इस गैंग से बड़े खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है। नकल के खिलाफ ये कड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। चीनी हैकर्स ने कुछ महीने पहले लद्दाख के पास पावर ग्रिड को निशाना बनाया था, जिनका मकसद जरूरी जानकारी चुराना था। अमेरिका के मैसाचुसेट्स की निजी खुफिया फर्म रिकॉर्ड्स फॉर्च्यून ने अपनी एक रिपोर्ट में इस बात का दावा किया है। फर्म ने कहा कि उसने भारत सरकार को ये जानकारी देने के बाद ही रिपोर्ट्स पब्लिश की है। वहीं आरके सिंह ने कहा कि चीनी हैकर्स ने लद्दाख के पास इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स को निशाना बनाने की 2 कोशिशें की थी। यूपी के मैनपुरी में पुलिस ने 25,000 रुपए के इनामी बदमाश को पिस्टल और लूट की बाइक समेत मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ के दौरान बदमाश को पैर में गोली लगी है। घायल बदमाश को मैनपुरी के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुठभेड़ के दौरान बदमाश ने पुलिस के ऊपर भी फायरिंग कर दी, जिसमें पुलिसकर्मी बाल बाल बची। गिरफ्तार किए गए बदमाश के ऊपर हत्या और लूट के कई मामले दर्ज हैं। नोएडा में शराब के नशे में हवाई फायरिंग करने के आरोप में एक शख्स गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी का नाम संदीप है, जो ITI स्कूल में सहायक अधिकारी है और ग्रेटर नोएडा के बीटा 2 थाना क्षेत्र में रहता है। दरअसल संदीप ने शराब के नशे में बेटे और घर वालों को डराने के लिए अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से हवाई फायरिंग कर दी। इस दौरान वो सुसाइड भी करने की बात कर रहा था। परेशान परिवार वालों ने पुलिस को खबर दे दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। प्रतापगढ़ में गैस से भरा टैंकर लीक हो गया। घटना अयोध्या प्रयागराज राष्ट्रीय राजमार्ग 96 की है, जहां से गुजर रहे टैंकर से गैस लीक होने लगी। गैस रिसाव की सूचना पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड गाड़ियां और पुलिस टीम ने रास्ता बंद करवा दिया। पुलिस ने लीक टैंकर के आसपास 3 किलोमीटर तक वाहनों की आवागमन रोक दी। रिसाव को रोकने के लिए प्रयागराज से स्पेशल टीम को बुलाया गया है। किसी भी तरह का हादसा रोकने के लिए पुलिस की टीम रात भर मौके पर मौजूद रही। गनीमत रही कि गैस रिसाव से किसी तरह का हादसा नहीं हुआ। राजधानी दिल्ली के नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब वहां के प्लेटफॉर्म नंबर 4 और 5 पर आग लग गई। ये आग करीब रात 8:20 पर लगी। जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई और करीब 10 से 15 मिनट के बाद आग पर काबू पा लिया गया। इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन जब आग लगी तो प्लेटफॉर्म पर मौजूद लोग घबरा गए। घटनास्थल के आसपास धुआं फैल गया। मध्य प्रदेश के सीधी से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां पुलिस ने नाटककारों और पत्रकारों के कपड़े उतरवा दिए। सीधी के नीरज कुंदेर नाट्य समिति के संचालक हैं, जिन पर विधायक केदारनाथ को अपशब्द कहने का आरोप है, जिसके बाद विधायक ने कार्रवाई करते हुए नीरज को जेल भेज दिया और जिसके विरोध में कई पत्रकारों ने प्रदर्शन किया। इनको गिरफ्तार किया गया और कपड़े उतरवा दिए गए, जिनकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है।
मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कटनी में राज्य के सबसे ऊंचे रेल ओवरब्रिज का लोकार्पण किया। 85 करोड़ की लागत से बना ये ओवरब्रिज 1.5 किलोमीटर लंबा है। कटनी शहर में बना ओवरब्रिज जो रेलवे लाइन के ऊपर 18.04 मीटर ऊंचा है। इस ब्रिज प्रदेश का पहला ग्रेड सेपरेटर भी बनाया जा रहा है, जिसकी क्लियरिंग देने के लिए ब्रिज की ऊंचाई बढ़ाई गई है। ब्रिज के निर्माण में इंजीनियरिंग की अत्याधुनिक तकनीक और सामग्री का इस्तेमाल किया गया है। ब्रिज पर शोर में कमी के लिए नॉइज बैरियर लगाया गया है। बिहार के पटना जिले के बाढ़ में शराब तस्करों ने पुलिस पर फायरिंग की। छापेमारी करने गई पुलिस पर शराब तस्करों ने फायरिंग की, जिसमें थाना अध्यक्ष राजनंद बाल बचे हैं। दरअसल पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि जिसके आधार पर थाना अध्यक्ष ने दल बल के साथ बाढ़ रेलवे स्टेशन के आउटर सिग्नल पर घेराबंदी की। इस बीच तस्कर बोरा में भर कर शराब उतारने लगे। पुलिस को देख शराब तस्कर तुरंत फायरिंग करने लगे और भाग खड़े हुए। तस्वीरें महाराष्ट्र के बुराना की है, जहां एक तेंदुआ कुएं में गिर गया, जिसके बाद वन विभाग को जानकारी दी गई। फिर शुरू हुआ तेंदुए को कुएं से निकालने का रेस्क्यू ऑपरेशन। पहले तेंदुए को एक मोटे पाइप के जरिए निकालने की कोशिश की गई। काफी देर मशक्कत के बाद एक पिंजरे को कुएं में उतारा गया, जिसके बाद तेंदुए को कई घंटों की कड़ी मेहनत के बाद कुएं से बाहर निकाला जा सका। योगी सरकार के फिर से सीएम बनने के बाद जिला में प्रशासन का बुलडोजर तेजी से दौड़ रहा है। अमेठी में बुलडोजर ने वन विभाग की जमीन पर हुए अवैध कब्जे को तोड़ दिया। दरअसल शिवरतनगंज इलाके में वन विभाग पर रातों रात कब्जा कर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनवा दिया गया था। इसी कॉम्प्लेक्स को अधिकारियों ने बुलडोजर चलाकर ध्वस्त करवा दिया और जमीन को सरकारी कब्जे से ले लिया। प्रशासन की कार्रवाई के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। बिजनौर में भी अब योगी बाबा के बुलडोजर का असर दिखना शुरू हो गया है। प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर मर्डर के आरोपी द्वारा किए गए ग्राम समाज की जमीन पर कब्जे को ध्वस्त करवा दिया। 26 मार्च को दिन दहाड़े राशन डीलर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्या के मुख्य आरोपी राम बहादुर पर क्राइम कुंडली खंगालने पर सरकारी जमीन पर कब्जे का खुलासा हुआ था। इसी के बाद प्रशासन ने आरोपी के गाँव जाकर सरकारी भूमि पर हुए अवैध निर्माण को ध्वस्त करा दिया। तस्वीरें महाराष्ट्र के बुराना की है, जहां एक तेंदुआ कुएं में गिर गया, जिसके बाद वन विभाग को जानकारी दी गई। फिर शुरू हुआ तेंदुए को कुएं से निकालने का रेस्क्यू ऑपरेशन। पहले तेंदुए को एक मोटे पाइप के जरिए निकालने की कोशिश की गई। काफी देर मशक्कत के बाद एक पिंजरे को कुएं में उतारा गया, जिसके बाद तेंदुए को कई घंटों की कड़ी मेहनत के बाद कुएं से बाहर निकाला जा सका।